अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, जिस तरह सादिया भी कह रही हैं, फरमा रही हैं कि जी फाइनेंशियल फैक्टर भी इसमें बहुत ज़्यादा में नज़र आते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी अलामात होती हैं, जिस तरह आपने कहा कि अचानक नहीं है वो सब हो जाता, इंसान कहीं ना कहीं सोच रहा होगा, इतना डेस्परेट हो गया, अच्छा फिर मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, बाज़ औक़ात होगा कि अचानक गुस्से में उसने कुछ कर दिया, लेकिन ज़्यादातर आप कह रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस मर्ज़ का शिकार हो रहा होता है। तो कहाँ इसकी निशानदेही हो सकती है कि औरत जो है वो चीख बहुत रही है बच्चों पर, या मर्द औरत पर कहीं तशद्दुद कर रहा है, या कहीं ऐसी वो लफ्ज़ बोलता है कि अगर ऐसा हो गया, यूँ ना हुआ तो मैं तो कभी सोचता हूँ तुम्हें भी कहीं खुदा ना खास्ता मार दूँ या अपनी जान ले लूँ या बच्चों को कुछ कर दूँ, कहीं वो ऐसी अलामत जाहिर करता है कि जिसके बाद हम डॉक्टर के पास उनको जाना चाहिए, या एक ओवरऑल सोसाइटी में कहीं इवैल्यूएशन का होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए कि आपको जिस तरह कहते हैं ना जी हर 6 माह बाद, साल बाद आपको चेकअप करवाना चाहिए, तो एक आम रूटीन हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो कि हर फैमिली के लिए हो कि उनको उनकी कोई जजमेंट देखी जाएगी, उनको देखा जाएगा कि, या अगर कहीं कोई शख्स है जिसमें ऐसी अलामत पाई जाती हैं उसको रिकमेंड किया जाए, तो कौन सी ऐसी फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं? जी, ये बड़ी आसानी से डिटेक्ट किए जा सकते हैं फैक्टर। इससे पहले अगर मैं आपको एक जुमला बोलता चलूं, देखिए मसला पता क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो भी सुइसाइड या कोई ऐसी चीज करता है ना, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई ज़हनी व नफ्सियाती मसला ही होता है। अब देखें माजी में हमने ये भी तो देखा है ना कि बहुत सारे मशहूर लोगों ने सुइसाइड की, बड़े वेल सेटल्ड थे, मशहूर भी थे, पैसे भी थे, सारी चीजें थी, बज़ाहिर वो बहुत सारे लोगों के लिए आइडियल लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन फिर भी सुइसाइड कर ली। अब सिर्फ और सिर्फ गुर्बत एक फैक्टर है, घरेलू नाचाकी एक फैक्टर है, लेकिन इसकी वजह से हम इसको इक्वलेंट नहीं कर सकते जी जिसके पास है उसने ये करना ही करना है, क्योंकि देखें ना इस मुल्क में ज्यादातर लोग तो गरीब ही हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारे गरीब उठ के सुइसाइड कर रहे हैं या सारे गरीब लोगों को डिप्रेशन ही है। इस एक बात, या ये कि अमीर लोग नहीं कर रहे हैं, अमीर लोग नहीं कर रहे। अच्छा मैं आपको बताऊं कि जो डिप्रेशन है वो उतना ही गरीबों में पाया जा रहा है, उतना ही अमीरों में पाया जा रहा है, तो सुइसाइड का भी यही मामला है। अच्छा अब जो आपका क्वेश्चन था ये बड़ा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन था। देखिए जब भी सुइसाइड होती है ना, तो जैसे मैंने बताया कि ये चीजें ग्रेजुअली डेवलप करती हैं, या किसी ने कोई जुर्म करना होता है तो चीज ग्रेजुअली डेवलप करती है, और बड़ी आसानी से हम इस चीज को थोड़ा सा गौर करके इस चीज को समझ सकते हैं, इर्द गिर्द के लोग जो हैं उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। अक्सर होता यह है जी कि सबसे पहले एक रैंडम ख्यालात उस शख्स के जहन में आना शुरू हो जाते हैं खुद ही अपने आप में। मिसाल के तौर पे काम कर रहा है, कुछ दूसरे तीसरे चौथे दिन ख्याल आ गया कि जिंदगी क्या है, मैं खत्म ही ना कर लूं, या मैं फलां को खत्म ही ना कर दूं, अच्छा बीवी से झगड़ा हो रहा है ये अलहदगी कर लूं, या बीवी को इस तरह से कुछ मारने वारने के मामला ये कर दूं। अब ये तकरीबन कुछ दूसरे तीसरे दिन रैंडम थॉट सबसे पहले उसको आना शुरू हो जाते हैं, कोई भी काम कर रहा है। अच्छा फिर क्या अगली स्टेज क्या होती है, ये जो थॉट्स होते हैं ये रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। पहले जैसे दूसरे तीसरे दिन आ रहे थे, फिर हो सकता है कि रोज आए, पहले एक दो दफा 2-3 दिन में आ रहे थे, फिर रोज 4-4 5-5 दफा आने शुरू हो जाए। इसको हम कहते हैं सुइसाइडल आइडिएशन, ये उसका एक स्टेप होता है। अच्छा जैसे जैसे ये ज्यादा होता है फिर क्या होता है कि वो शख्स फिर बिहेवियर में भी कुछ ऐसा करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे वो कुछ ऐसी बात कहेगा मे भी अपने किसी हमसाये को या दोस्त को या काम को कि यार ये दुनिया तो है ही फजूल है, ये तो है ही तमाशा, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा, जिंदगी का मतलब क्या है, बेमकसद है, हम तो आए ही ऐसे हैं, हम तो चले ही ऐसे जाएंगे, ये इस तरह की चीजें वो शख्स कहना शुरू कर देता है। अच्छा उसके बाद जो ये भी हम आसानी से इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। फिर अगले स्टेज में क्या होता है, जब कोई शख्स को डिसाइड कर चुका होता है जी कि अब मैंने करना ही करना है, ये 2 स्टेजेस से जब तीसरी स्टेज में जाता है तो वो डिसाइड कर लेता है जी अब मैंने करना ही करना है। अच्छा इस स्टेज पे भी हम उसको पकड़ सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। वो कैसे कि आप देखें कि जो शख्स डिसाइड कर चुका होगा अब मैंने करना है, करने से कुछ देर पहले वो क्या करता है, उसका बिहेवियर का पैटर्न बदल जाता है, उसके सोने जागने की रूटीन बदल जाएगी, उसका खाने पीने की रूटीन बदल जाएगी। हो सकता है कि वो अपने फेवरेट खाने खाने शुरू कर दे, या हो सकता है ज्यादा खाना शुरू कर दे या कम खाना शुरू कर दे, बहुत ज्यादा सोना शुरू कर दे या कम सोना शुरू कर दे, ऐसे रिश्तेदारों से मिलना शुरू कर दे जिनसे कभी मिला नहीं है, या ऐसे दोस्तों से रिश्तेदारों से माफिया मांगना शुरू कर दे, या इस तरह के यकदम रिलीजियस हो जाए, या रिलीजियस था पहले तो उससे जरा कम रिलीजियस हो जाए। और उसके बाद ये जब सारी चीजें आप देखें, किसी में भी आप नोट करें, सारी दुनिया में हम इसी तरह से पॉइंट आउट करते हैं कि इस शख्स को अब ये किसी जुर्म करने जा रहा है, या इसमें जो सुइसाइड है उसका ये इरादा कर चुका है। देखिए जब होने से पहले हम रोकते हैं ना, तो हम इसी तरह से असेसमेंट किसी भी शख्स की करते हैं, और बड़े बड़े कामयाब प्रोग्राम हैं जिसमें हमने
होने से पहले ही उसको रोका सारी दुनिया में। लेकिन उसमें करना ये होता है कि जाहिर बात है कि जब वो ऐसी चीजें करता है तो वो डॉक्टर तो के पास तो नहीं ना जाएगा, वो तो ऑब्वियसली सोने की रूटीन, जागने की, खाने की, पीने की, माफिया मांगने की, वो इर्द गिर्द के लोग उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व करें तो आपको चाहिए सबसे पहले आप खुद उससे बात करें। लेकिन अगर खुद बात करने से, आप समझते हैं ज्यादातर मसले बाय द वे खुद बात करने से हल हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं होते, कोई इतना ही मर्ज बढ़ चुका है कि जैसे डिप्रेशन की वजह से कोई सुसाइड कर रहा है, तो फिर आपको चाहिए कि फौरी तौर पे उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि हम होने से पहले इस चीज को रोक सकें। बहुत जबरदस्त